पूज्य श्री साची पंचायत द्वारा आयोजित इन जॉइंट करियर काउंसलिंग सेमिनार में तव्हां सभिनी जो स्वागत है। मां रिक्वेस्ट कंदसि VCD कॉलेज जा अंकुर जी यहाँ पधारें और एसेंट करियर पॉइंट से प्रतिनिधि भी यहाँ है, स्टेज पे हैं। तौर पे मैं हरीश जी से निवेदन करूँगा आप भी स्टेज पे आएं। आपका कार्यक्रम है, हम लोग सब ये मोबाइल हर फोटो में आ नहीं आता। डायरेक्शन सही नहीं उधर से जाओ। I'm sure बहुत सारे कंफ्यूजन है दिमाग में, because after all हम कोई सब्जी तरकारी नहीं खरीद रहे हैं कि आज खरीदा नहीं पसंद आई चलो कल दूसरी ले लेंगे। हम करियर चॉइस कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार आप कोई स्ट्रीम चूज करते हो, आप अपने जिंदगी के 5-6 साल उसको डेडिकेट कर रहे हो और वो डेडिकेट करने के बाद जिंदगी भर वही काम करने वाले, तो बहुत जरूरी कि चॉइस बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारी सिंधी पंचायत ने लिया है, तो मैं हरीश राजानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे आए और बताएं कि इस पूरे इवेंट का मकसद क्या है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारी कुछ पंचायतों के अध्यक्ष पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ। हमने इस तरह का प्रोग्राम पहले भी रखा है। खास करके इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ये था, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ मैं, कॉलेजेस हैं हमारे। अभी जिस तरह के बच्चे आते हैं हमारे पास अभी नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियंस, इस तरह के कोर्स संचालित हो रहे हैं। तो खास करके मुझे जब एहसास हुआ कि साइंस बायो अगर कोई बच्चा लेता है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टारगेट होता है कि उसे MBBS करना है, उसके परसेंटेज कुछ कम तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। उसके बाद सेकंड कोर्स उसके बाद होती है हमारे संभाग के बच्चों की, बता रहा हूं मैं आपको कि नर्सिंग में जाना है। जबकि मेरा यह मानना था कि साइंस बायो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में 2 शब्दों में बता रहा हूँ आपको। कई कोर्सेज आते हैं MBBS के बाद में, आयुर्वेदा में जा सकते हैं, होम्योपैथिक में जा सकते हैं, डेंटल में जा सकते हैं, फार्मेसी में, फिजियोथेरेपी में, लैब टेक्नीशियंस में, अन्य कई कोर्सेज हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में घूम फिर के एक ही दिमाग में आ जाता है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो ये विचार करके मेरे मन में आया क्यों ना हमारे समाज के इन बच्चों को, जो हमारे विशेषज्ञ हैं उदयपुर के अलग अलग जो कोर्स संचालित करते हैं, चाहे वो साइंस बायो से हो, मैथ से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन होना चाहिए कि हमें जाना क्या चाहिए, हमें कौन कौन सा फील्ड हमारे लिए है। तो इसी को सोच के ये सेमिनार आयोजित किया गया। समाज की ओर से इस तरह के कार्यक्रम करने का मकसद ये होता है हम लोगों का समाज जो है 90% इज बिजनेसमैन समाज। 1.5 साल में सिर्फ दुकान पे जाके बैठ जाए। हम चाहते हैं हमारा यूथ आगे आए, एजुकेटेड बने, हमारे समाज का नाम करे, अलग अलग फील्ड जाके सेवाएं दे। इसीलिए सेमिनार आयोजित किया गया है। आप जो भी हमारे बच्चे इस प्रोग्राम में आए हैं शुभकामनाएं करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन सभी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ जो अलग अलग कैंपस से, एसेंट से आए हैं, या मीनाक्षी हमारी बहन है, अरुण जी हैं, जो ये पारिवारिक मेंबर हैं हमारे, ये आपको अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच रुपया। मैं देखते रहती हूँ कि बहुत सारी एफर्ट्स डाली जाती है एवरी टाइम, तो ये करते हैं सबके पास लिमिटेड टाइम है, हम टाइम निकाल के आए हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन करनी है, यू कैन विजिट देयर सेंटर्स एंड गो फॉर 1-to-1 काउंसलिंग। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट पवन माहिरा जी, जो नीट जूलॉजी के एक्सपर्ट हैं। सो ही विल गाइड यू एज हरीश भैया राइटली सेड। अफोर्ड करने का देखो, लेफ्ट अंगूठा आगे की राइट अंगूठा आगे, बताना बस इतना टाइम नहीं एक की काउंसलिंग देने का। लेफ्ट अंगूठा आगे की राइट अंगूठा आगे।
अगर आपका लेफ्ट अंगूठा ऊपर है इसका मतलब आपका राइट ब्रेन एक्टिव है, और आपका राइट ब्रेन एक्टिव है मतलब आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए। कितने लोगों का राइट ब्रेन एक्टिव है? तो अगर आपको ऐसी कोई जॉब मिल गई जहाँ पे आपको ऑफिस में बैठना है कंप्यूटर के आगे पूरा दिन और कोई लोग नहीं बात करने के लिए, तो तुम 5-6 साल बाद हिमालय पर्वत निकल जाओगे, ठीक है? तो वो दैट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर यू। जितने जनों का राइट अंगूठा ऊपर है, कितने जनों का राइट अंगूठा ऊपर था? ऐसे लोग भी चाहिए हमें सोसाइटी में, क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए। राइट अंगूठा जिनका ऊपर है वो सिस्टमैटिक लोग हैं, उनको सिस्टम से काम करना पसंद है, सब चीजें सिस्टमेटाइज चाहिए, उनको नए नए चैलेंजेस डेली बेसिस पे नहीं पसंद है, ठीक है? कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? काफी सारे, वेरी गुड। ओके, सो कॉमर्स इटसेल्फ में दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों इंटरनेशनल कंपनीज जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह के साथ काम किया था। मैंने फील्ड चेंज करी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करने में मजा आ रहा है। फर्स्ट फील्ड जो थी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की थी, ठीक है, जहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं, मंथ क्लोज है, वही सिस्टम है, रेगुलर चल रहा है, बहुत बोरिंग, मुझे नहीं समझ में आया। पर मेरे साथ जो मैनेजर थे 10-10 साल 15-15 साल से वही कर रहे, मजा आ रहा है मुझे। लेफ्ट ब्रेन एक्टिव। मैं शिफ्ट हुई फाइनेंशियल एनालिस्ट की फील्ड में, जहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना था, बात करनी थी, मीटिंग्स करनी थी। आई एंजॉय दैट वर्क, राइट? सो ये छोटा सा एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज से कुछ नहीं पता चलेगा। पीछे काउंटर डेस्क पे एक एप्टीट्यूड सेशन का वाउचर है जो यहाँ पे बैठे सारे स्टूडेंट्स के लिए। हम 1 घंटे का कुछ एप्टीट्यूड सेशन कराते जहाँ पे 15 मिनट एक्सरसाइजेस, 15 मिनट क्वेश्चंस, 15 मिनट 1-to-1 इंटरेक्शन करके पता लगाते कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। So if you want to know more about it, you can pick the voucher, ठीक है? नॉर्मली उस सेशन का चार्ज 2,500 होता है, लेकिन तो CS में मेहनत नहीं होगी इतनी अपने से, 6 साल का कमिटमेंट नहीं हो पाएगा। सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट ACCA। 3 लेवल है, जैसे CA में होते हैं, CS में होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक-एक करके पेपर दे सकते हो। प्रॉब्लम CA के साथ क्या है, 4 पेपर एक साथ देने, एक में भी फेल हो गए तो दोबारा रिपीट करो, तो रिपीट साइकिल इसलिए चलती रहती है। इसलिए हम देखते बच्चे 10-10 साल कर रहे हैं कोशिश, लेकिन CA नहीं बन पा रहे, क्योंकि एक सब्जेक्ट कमजोर, फेल हो गए, अगली बार उस सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, दूसरा सब्जेक्ट कमजोर है, फिर फेल हो गए। लेकिन ACCA में आप पेपर वाइज एग्जाम दे सकते हो। पहला सब्जेक्ट उठाया, दूसरा मुझे लगता है कोविड के बाद थोड़ा सा विजन हमारा शॉर्टकट हो गया, बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। 2 साल की कोविड में वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम ने उनको बहुत ज़्यादा सिखा दिया। लंबा कौन सोचे, किसने देखी है इतनी जिंदगी, ये बातें करते होते मुझे बच्चे सेशन तो 12th में पढ़े, उसको क्लियर करने में 5 से 6 महीने लगते हैं। आपको मिल जाता है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, 2 पेपर एक्स्ट्रा करके आपको मिल जाता है CAT सर्टिफिकेशन, विच इज सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, राइट? सो एट एवरी लेवल यू हैव एन ऑप्शन टू ड्रॉप आउट एंड टेक रिप्लेस किया है। CA की आर्टिकल पैकेज होती है 1500 से 2000 महीना, क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पे इतना ही मिलता है। हमारे जो स्टूडेंट फर्स्ट लेवल के बाद प्लेस है, उनका आज से 1,50,000 पर मंथ कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं और इतना कमा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पता इसके बारे में, राइट? जब मैं CA के लिए इन्वॉल्व किया था तभी CMA का पीक पॉइंट था, कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर किसी ने सुना हो तब CMA का पीक पॉइंट था, वो नीचे जा रहा था और CA ऊपर जा रहा था। मुझे लगा कि मैं जब तक CA बनूंगी ये डिग्री पीक पे होगी। मैंने CA के लिए इन्वॉल्व किया, बहुत अच्छी एंट्री मिली, मुझे जॉब नहीं ढूंढना पड़ा, फर्स्ट वो में जॉब मिल गया, मेरे हाथ में ऑफर्स थे, मैं चूज करी थी कि मुझे किस पे जाना। मैंने कंपनीज को कट डाउन किया, मैंने एक हाई पेड जॉब छोड़ी क्योंकि दूसरे की प्रोफाइल अच्छी थी। तो सोचो कितना पैसा होगा दोनों जॉब्स में जो मैंने चूज करी, थोड़ी कम वाली पेपर लेते, इतने से काम होता है, राइट? ना अभी सीधा साइड एक्चुअली मेरे बारे में जो भी बोला है ना, ये इनका बड़प्पन है और इनका प्यार है, और अदरवाइज सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ अपना काम किया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्पेशली सम्मानित मेरे समाज के वरिष्ठ और लीडर्स, मैं जिनको बोलूँगा, जिन लोगों ने इस समाज को बहुत बहुत आगे पहुँचाया है। आज हमारा एक मान है हमारे समाज का, इन सब लीडर्स और इनकी मेहनत की वजह से है। और ये इनका यही बड़प्पन है कि जो ये लोग जहाँ से लेके आए हैं यहाँ हमारे समाज को, उस नज़र से, उस लिसनिंग से सबको सुनते हैं, और स्पेशली मुझे सुन रहे हैं। इसके लिए मैं कोटि नमन करता हूँ आप सब लोगों को।
मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों के साथ मेरे विचारों को साझा करने का मुझे जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं रियली तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पे आता हूँ, जैसा कि मेहता साहब ने और डॉक्टर साहब ने भी आपको सारे डाटा तो बता दिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो चाहे दूसरे कोई फील्ड हो। स्पेशली मेडिकल फील्ड के डेटा मैंने देखा कि वो यू आर शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। मेडिकल क्या है उसके ऊपर भी बात नहीं करूँगा। मैं आज बात कर रहा हूँ जैसे बहुत जो विजडम वर्ड्स इन लोगों ने मेरे से पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और बीइंग ए मतलब जो हम बच्चे, मैं भी बच्चा हूँ, मेरा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट नहीं होने का मीनिंग जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमको कहीं ना कहीं नहीं है बैठ में जाएंगे तो ये कि हम उनके साथ कंप्लीट नहीं करते, हम पार्ट हैं उस सोच से। उनका यही कमिटमेंट है कि हमारा बेटा बेस्ट से बेस्ट और उस बेस्ट से बेस्ट होने के चक्कर में बाकी सिंधी कोर्स सुठी तरह ही दिया। मां कोशिश करा तो जो जी मूंखे आदेश आहे तो मां कोशिश करा तो कि मां सिंधी में ॻाल्हायां। जो मां चवां पियो कि जो पेरेंट्स आहिनि वो सूट्स आहिनि। पूरा तो हम अंदर से तो यहाँ कर रहे हैं विरोध, है ना, हम लोग रजिस्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से मेरे एमबीबीएस मतलब जो बच्चे मेरे पास एमबीबीएस के आते हैं उनमें से एक बच्चे की स्टोरी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि वो आया मेरी क्लास में और ही वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आप नहीं चाहते हो तो आप जो चाहते हो उसके लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना सबसे पहले। जिससे जाते हो अभी आपसे क्वेश्चन किससे जाते हैं? नहीं सर बिल्कुल। आप लोग को जिंदगी जीते हो जो इनको पसंद है, तो ये जो मीटिंग रखी है वो भी नॉलेज है। मैं आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस का डिफरेंस बताता हूँ। कितने लोगों को कितने डॉक्टरों को पता है कि एक्सरसाइज करने से ग्रो करना चाहिए? कितने डॉक्टरों को पता होगा? तो उसके बीच में पता है आप चल भी पढ़ोगे तो बीच में बहुत सारे हर्डल आने वाले हैं, बहुत सारे हर्डल आने वाले हैं, बीच में मूड ऑफ होने वाला है। क्या अरे मैं तो ये करना चाहता था, फेम चाहता था, डॉक्टर की कहना चाहता था, फेम। सक्सेसफुल करियर, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप जो काम सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप काम चूज कर रहे हो उसमें आपको खुद को मजा आएगा। कितने लोगों को लगता है कि टैलेंट होना बहुत जरूरी है? मैं कई बच्चों से ये सुनता हूँ, अक्सर मैंने कई जगह पे काउंसलिंग सेशंस किए हैं, तो मेरे को ये सुनने में आता है कि सर उसका IIT इसलिए निकल गया क्योंकि वो टैलेंटेड था, उसका CA इसलिए निकल गया कि वो टैलेंटेड था। कितने बच्चों को ऐसा लगता है? सभी को यही लगता है कि टैलेंटेड था बच्चा तो निकल गया। Always let me remind you, hard work beats talent whenever talent doesn't work hard. ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क तो देना ही पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आप हो उसमें अगर आप हार्ड वर्क नहीं दोगे ना, और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने अपनी पसंद की फील्ड अगर आपने चूज कर ली, जैसा अभी डॉक्टर, राइट, तो यहाँ पे 10th में कितना बच्चे हैं? 10th के स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम 10th, या जिनके भाई बहन 10th में हो, जिनको आप गाइड करोगे, one student. We are conducting a scholarship test. We are having a test और हम एक कैंपेन रन करते हैं नो योर चाइल्ड पेरेंट्स के लिए, जिसमें कि पता है कि लंच के टाइम पे किसी को रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज द अदर थॉट्स क्रॉल इन कि यार चल ये ठीक है, हो गया बहुत। So I'll just guide you on this कि आप our counselors are here, our team is। सीरियसली मैं बैठे दिमाग में आया, MBA नहीं किया और इतना गुण है, तो मैंने कहा क्यों है? मैंने कहा माँ भी सिंधी आया इसलिए गुण है आप में। बहुत शानदार तरीके से आपको गाइड किया, आपके लिए भोजन की व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के उमेश जी नारा से, जयश्री असनानी से हमारे मोहित सर का स्वागत करें, और
सुनील सागर जी। होगी तो ही बुलाएंगे। क्या हमें बुलाने चाहिए? क्या आपके लिए हमें कुछ विशेषज्ञों को और बुलाना चाहिए? जो हमारे पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष, प्रसिद्ध अध्यक्ष दादा प्रताप जी, उनके लिए स्वागत में ताली बजाएं। उनसे भी निवेदन करूंगा उनका स्वागत करें। घूम के भैया मेरी एजुकेशन 5वीं क्लास रही, पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई। एक काम करो, थोड़ा आप कहना चाहिए आपका कभी ऐसा नहीं उनका आपके साथ खड़ा होगा, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके साथ खड़ी होगी, आप कभी नहीं चूकोगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके मन में, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे कहीं जा रहा हो, जिस वक्त पे आपको जाना निकल जाइए, कहीं भूखा नहीं मरेंगे। कहीं किसी ने कहा चांद पे चल रही है प्लानिंग, प्लॉटिंग हो रहे हैं, प्लॉट्स कट रहे हैं, मैंने कहा पहली दुकान तो सिंधी की होगी। क्योंकि वाकई में हम ऐसे ही हम जहाँ जाते हैं अपनी मिठास से, अपनी बातों से, अपनी क्वालिटी से, अपने विश्वास से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आज हमारे यहाँ आप देख लीजिए, हमारे जो बुजुर्ग थे जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए पलायन करके, कुछ नहीं लेके आए थे। आज आप देख लीजिए उदयपुर में सिंधी समाज की 9 पंचायतें, धर्मशालाएं खुद की। जिस पूज्य टेकमाबाद पंचायत भवन में आप बैठे हुए हैं, हम लोगों की ये पूज्य पंचायत वर्षों से हमारे उन स्टूडेंट्स को जो पुअर पोजीशन में है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोग्राम देती है, उनके लिए फंड्स की व्यवस्था करती है। हमारी पंचायत ने ये शपथ दे रखी है कि हमारे समाज का कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, वो पैसे के कारण पीछे नहीं रहे, उसको पंचायत पैसे की व्यवस्था करके उसके भविष्य में आगे बढ़ाती है। ऐसी पंचायत के व्यक्ति हैं हम लोग, ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जहां देना चाहता है। पुरुषार्थी बन के आए थे, शरणार्थी बन के आए थे, पुरुषार्थी बन गए। पुरुषार्थ कर रहे हैं हम लोग, शरणार्थी कहते थे, आज पुरुषार्थी कहते हैं लोग। ऐसे समाज के हमें अपना कॉन्फिडेंस है, हमारा खुद का, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें आगे लेता है। आप देखिए अपने बुजुर्ग के साथ कभी बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, उनसे पूछिए किन संघर्षों से आज आपके साथ बैठे हैं। आपके अंदर अपने आप आत्मविश्वास दिख जाएगा। मैं दादा प्रताप राय से निवेदन करूंगा वो आए, 2 शब्द आपको कहें और इस समापन की ओर बढ़े। दादा प्रताप राय जी चुप, इनके लिए ताली बजाइए। 86 साल के हैं, 36 के रखे हैं। आप देख लीजिए अभी आज हम गाना नहीं चला रहे हैं, तो रक्त संतरी से बैठ ऐसा डांस होता है कि पूछिए मत, आप सब नाचने लग जाओगे। दादा प्रताप राय। आदरणीय भाई डॉक्टर गौरव जी छाबड़ा साहब, मंच पर विराजमान सम्मानित शख्सियत, सॉरी, पूरी निकम्बार सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित कई समय से भाई हरी जी के दिमाग में ये था कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा देकर 10वीं और 12वीं के बाद उनके मन में जिज्ञासा होती है, और हमारा पूरा समाज करीब 90% से ज़्यादा दुकानदारी में लगा हुआ है। समय बदला है और बहुत सारे बदलाव हमारे समाज में भी आए। जैसे कि आपको हरी जी ने बताया, हमारा इस वक्त पूरी पंचायत का मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पर है। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग विभाजन का खामियाजा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सिंधी समाज में भुगता है। मैं आपको थोड़ी सी निवेदन करूं कि विभाजन के पहले पाकिस्तान बना नहीं था, उसके पहले सिंध में 3 जातियां प्रमुख रखती थी, बंगाली थे, पंजाबी थे और सिंधी। लोगों के सामने नहीं रखी कि हमारा भी अधिकार है, और आज उसी का परिणाम है कि हमारा सिंधी समाज विश्व के कोने-कोने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, आप छोटे-छोटे गांव में भी जाएंगे, भले उत्तर भारत हो, सच है। जय झूलेलाल। एक बार संजू से मैं भोपाल के किसी गांव गया, तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ का एक छोटा सा संतुष्ट जवाब भी दिया होगा। मुझे निकम्बाद पंचायत में निवेदन किया, आपको हमारा सारा का सारा फोकस, एक समय था हम राशन वितरण पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के लोग सक्षम हो गए हैं और भली भांति अपना काम करते हैं, लेकिन उनमें भी जरूरतमंद होते हुए भी, लेकिन सारा का सारा फोकस हमारा एजुकेशन पर है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे समाज के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस स्थिति में आए जिसकी वो हकदार है। हमने बहुत सारी तकलीफें झेली है, अब हमको भगवान ने कुछ दिया है, तो हमारे यहाँ दानवीर मामा साहब भी बहुत है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक का भी लूँगा दूसरा रह जाता है, लेकिन तन मन से और धन से हमको समाज के लोग सहयोग करते हैं, और उसी सहयोग से
ये सारा जो काम हम अच्छे से कर पाते हैं। एक आदमी के लिए 10,000 रुपया सालाना फीस भरना आज की तारीख में तो 10,000 12,000 रुपया महीना वो फीस मामूली सी बात हो गई है, लेकिन वो इतना कर नहीं पाता है। और हर माता पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज मुझे तो फक्र हो रहा है, हमारे यहाँ जो महिलाएं घरों में काम करती है उनकी भी बहुत बढ़िया। So we have I'll give away to you. लिटरली मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ और ना इससे मेरे को है ना बहुत फ्रीडम, वो जो रियल फ्रीडम का एहसास होता है ना वो तभी कर सकते हो जब कुछ भी थॉट कुछ भी आती है, उस थॉट को कुछ भी नहीं करना है और हम मी यू एवरीबडी ऑल आर एडिट कि हमको इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये थॉट आई तो इसका कुछ करूँगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तो उससे थोड़ा आपको क्लियरफाई होगा। मेरे को कल एक थॉट आई थी कि मैं मल्टी बिलियनर बन जाऊँ, हरीश जी मल्टी बिलियनर बन जाऊँ, ऐसा थॉट आया था मेरे को। कल शाम को बैठा था मैं, तो क्लिनिक से जाते ही मैंने एक मेल लिखा जेट वाले को कि भाई मेरे को है ना 4 एरोप्लेन भिजवा देना, राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक नहीं आए वो, एक भी प्लेन नहीं आया। और मैं यहाँ आते आते लेट इसलिए हो गया कि मैं बार बार वो है ना लोगों को पूछा था कोई प्लेन आया तो देख लो यार, तो उसी में बिजी था मैं, है ना। तो ये थॉट था। तो आपको क्या लगता है कि इनको भिजवाना चाहिए ये प्लेन? हाँ, क्यों नहीं भिजवाना चाहिए? क्यों नहीं भिजवाना चाहिए? लैंड कब करेंगे नहीं पता। ये अपना एयरपोर्ट है ना, जगह खूब है, उसकी चिंता ही मत करो। छत पे करवाओगे? नहीं, छत पे तो नहीं करवाएंगे। एक्चुअली वहाँ बैठे मुझे आवाज आ रही थी, कई लोगों के पेट में बहुत सा भूख लग रही है, जैसे आवाज आती है ना, आ रही है क्या? मेरे को इस लायक समझे कि आपने यहाँ मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया। काउंसलिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इन बिटवीन ड्यूरिंग योर करियर पाथ फिर भी 2-3 जगह कुछ हर्डल्स आएंगे। लाइक एक, आप अपना सपना किसी को चुराने ना दें। सपना चुराना किसको कहते हैं? आप बनना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, पड़ोसी ने कह दिया अरे क्या करेगा यार, गली गली में इंटीरियर खड़े हैं, आपका सपना चोरी हो गया। वो खुद इंटीरियर बन के खड़ा हो गया, आपने अपनी लाइफ स्पाइल कर दी। उसने आपको सजेस्ट किया कि यार इससे अच्छा तो तू गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर, वो बेटर है, 2-3 साल में किसी में तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। आपने वो स्टार्ट किया, वो भाई इंटीरियर बन के अच्छा कमा रहा है, आप गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर रहे हैं, वहाँ भी आप निराश होंगे कई बार। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकल जाए। वहाँ निराशा ये आएगी कि हम लोग सिंधीज जनरल कैटेगरी में, हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि सबकी शिकायत मैंने सुनी यार 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए। तो एक तो आपको सपना चुराने नहीं देना है, दूसरा निराश नहीं होना है, और किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में देर नहीं होती है। मैंने ग्रेजुएशन 2005 में कंप्लीट किया, डॉक्टरी 2011 में स्टार्ट की। मेरा सपना चोरी हुआ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी, ले दे के एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा जॉब मिला। उसके बाद फिर से सब कुछ स्टार्ट किया, और भगवान की दया से आज अच्छे सेटल्ड हैं। तो सिर्फ यही कहूँगी कि अपना सपना चोरी न करने दें, देर किसी के लिए नहीं होती है। लाइफ में 3 टारगेट रखें, नेम, फेम एंड मनी, तभी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और एट लास्ट एक ही सेंटेंस है, एक ही रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, अपनी बेटियों की शादी की चिंता छोड़ के करियर पे फोकस करें। सब कुछ सेट होगा, सब कुछ सेट होगा, लड़के अपने आप मिलेंगे, लड़कियां अपने आप सेट होंगी। और गर्ल्स को एक रिक्वेस्ट है, लाइफ में मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें। मोस्टली ये होता है कि शादी के बाद ससुराल नौकरी छुड़वाता है कि आप कैसे मैनेज करोगे। वो मैनेजमेंट आप शुरू से स्ट्रांग रखें, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू। सम्मान भी करो दादा, पार्ट हो तो प्रताप जी
आय लाल मिली समय चो आप सभी से निवेदन है, भोजन चालू है, प्लीज करना पड़ेगा, राइट? तो आप वहाँ से वाउचर कलेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अपना नाम लिखवाया हो तो पेरेंट्स को अवेल कर पाए। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर दीपमाला चौधरी उपस्थित हैं। आयुध सेमिनार जो हुआ उनके बारे में आप बताएं डॉक्टर साहब, सेमिनार में क्या क्या हुआ? सेमिनार में देखिए हमने कुछ बच्चों की करियर काउंसलिंग करी है। बच्चे नॉर्मली इस लाइफ के इस एज में आकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, उनको बेटर गाइडेंस नहीं मिलती है, कई बार उन्हें मिसगाइड कर दिया जाता है। हमने आज देखिए उन्हीं के क्वेश्चन से सॉर्ट आउट किया है। थैंक यू दोस्तों। हमारे साथ डॉक्टर मुकुल जी चोटानी उपस्थित हैं। आइए आपसे भी जानते हैं सेमिनार के बारे में। आज बच्चों से हमने बात की, उन्हें बताया, मैं जैसे डॉक्टर हूँ तो मैंने ये बताया कि डॉक्टर फील्ड में क्या किस तरीके से बना जाता है, क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से आप क्या फील्ड चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, डेंटिस्ट्री है, मेडिकल फील्ड है, और उसमें भी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन है, उसकी सीट मैट्रिक्स क्या होती हैं, और उसके लिए हमने बच्चों को बताया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम बैठे हैं, हम हमेशा रेडी हैं उनके लिए, ये चीज़ हमने बात बताई। थैंक यू दोस्तों। हमारे साथ रामचंद्र चोटानी जी पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के महासचिव उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं इस शिविर में कितने बच्चों ने मतलब भाग लिया और कितनों को लाभ मिला। आज जो है जो शिविर हुआ वो पूज्य जयकुमार पंचायत और पूज्य साहित्य पंचायत के संयुक्त रूप से उन्होंने आयोजित किया, और उसके अंदर विभिन्न विषयों के 6 से अधिक काउंसलर्स ने काउंसलिंग दी, और इसमें 80 से अधिक बच्चे और उनके पेरेंट्स ने इसमें से लाभ उठाया और विषयों के बारे में अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त की, और जो उनकी अपनी मन की जो उसमें उनकी कमियाँ थी या उनके मन में जो विचार थे वो उनसे प्रश्न पूछ करके उनसे अपना हल किया। थैंक यू। न्यूज़ वाला नहीं रोटी